नमस्कार साथियों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और प्रीवियस क्वेश्चंस के एनालिसिस के बेसिस पर आज हम फिर आपके लिए यूपीपी कांस्टेबल और भी जो स्टेट्स के कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी सीरीज़ में एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो एक मोटिवेशनल कोट के साथ। लगन वह डोर है जो आपसे वो करा लेती है जिसे करना सबके बस की बात नहीं। सच कहते हैं लोग, अगर जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर आपने चाह लिया कि मुझे ये पाना है, मुझे करना है, और कहते हैं ना, अगर आप शिद्दत से किसी चीज़ को पाने की चाहत रखते हैं तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने के लिए लग जाती है। तो आप जैसा सोचते हैं ना, वैसे हार्मोन्स आपके बॉडी से रिलीज होते हैं, वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और वो आपको सफलता की ओर ले जाते हैं। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ, ध्यान से देखिएगा। कह रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है कि चार संख्याओं में प्रथम तीन संख्या का औसत 15 और अंतिम तीन संख्या का औसत 16 है। यदि अंतिम संख्या 19 है तो पहली संख्या क्या है। बहुत सिंपल सवाल, समझने की कोशिश करिएगा। कह रहे हैं कि a प्लस बी प्लस सी, मान लीजिए तीन संख्याएं, चारों संख्याएं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी है, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर है 15 तियां 45, कोई दिक्कत नहीं। और अंतिम तीन संख्या क्या होगी, b प्लस सी प्लस डी, और ये बराबर है 16 तियां 48। घटा देंगे तो b b c c खत्म हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, तो a माइनस से d बराबर -3। या अगर अंतिम संख्या 19 है तो -d बराबर -3। तो पहली संख्या पूछ रहे थे तो a बराबर हो जाएगा 16। पहला ऑप्शन सही हो गया। दूसरा क्वेश्चन ध्यान देना, किसी परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों में से 65% उत्तीर्ण हुए थे। किसी परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों में से 65% उत्तीर्ण हुए थे। यदि अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 420 थी तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी थी। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। 65% उत्तीर्ण हुए थे और अनुत्तीर्ण की संख्या 420 है, यानी 35% फेल थे। 35% फेल थे और वो उनकी संख्या हो गई 420। तो कुल परीक्षार्थी 100% बराबर 35, 420 बटा 35 गुणित 100। क्या करेंगे, 7 पचे 35, 7 छाक 42, 12 पंजे 60 और डबल जीरो लग जाएगा 12 के साथ, तो 1200। ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सवाल। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप इस तरह से समझ लीजिए, इसको थोड़ा टाइप करने में उस तरह से प्रॉब्लम थी। क्वेश्चन बेसिकली ये है कि √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस सो ऑन इन्फिनिटिव तक है, अनंत तक है, तो x का मान क्या होगा। तो क्या होता है, अगर 6 है तो इसको 3 × 2 में तोड़ेंगे और चूंकि प्लस प्लस है तो बड़ी वाली संख्या 3 इसका आंसर हो जाती है। अगर यही माइनस होता तो इसका आंसर 2 होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक सम संख्या और इसके वर्ग का योग 210 है तो सम संख्या क्या है। सिंपल सवाल है, एक समीकरण बनना है। यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा। एक संख्या है x और एक सम संख्या तथा इसके वर्ग, इसका वर्ग मान लीजिए x² का योग 210 है, या यूं कह सकते हैं आप कि x² प्लस x माइनस 210, तो ये बराबर हो गया 0। अब आप देखो ये क्या हो जाएगा, 210 का मतलब हो गया प्लस 15 गुणित 14, 15 चौका 60, 6 15 का 15 6 21 210, यानी प्लस 15 माइनस 14। ठीक है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर ये माइनस वाला वैल्यू आएगा। माइनस वाला वैल्यू का मतलब है कि हाँ 14, x का वैल्यू, ये उस सम संख्या क्या हो जाएगी 14, वह सम संख्या 14 हो जाएगी। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, कर लोगे, सिंपल सवाल। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, यदि किसी वर्ग की परिमिति 4x प्लस 20 इकाई हो तो क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, वर्ग की परिमिति दिया हुआ है, परिमिति मतलब चारों भुजाओं का योग। अगर 4x वर्ग है, अगर चारों भुजाओं का योग, यानी ये 4 भुजाओं का योग है 4x प्लस 20, तो अगर एक भुजा निकालनी हो तो 4 से भाग दे दें तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 5, ये एक भुजा हो जाएगी। और अगर आप क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो x प्लस 5 का होल स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल x² प्लस 10x प्लस 25 हो जाएगा। ये आप देख लो, ये ऑप्शन सही है, x² प्लस 10x प्लस 25। बात को समझो, अगर ये परिमिति है यानी चारों भुजाओं का योग है तो 4 से भाग दे दोगे तो एक भुजा निकल आएगी,
ये x+5 हो गया, और अगर उसका वर्ग कर देंगे तो ये आपको ऑप्शन सी समझ में आ जाएगा, ये सही है। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है तथा समय के वर्षों की संख्या वही है जो ब्याज के वार्षिक दर की, तो प्रतिशत दर क्या होगी? ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं ब्याज 1/4 है और रुपया 1 रुपया, 1 रुपया है, उसका ब्याज 1/4 है, आर और समय भी आर के बराबर है, तो आर रख दिया चूंकि दर निकालना था। यहाँ पे लिख लोगे टी बराबर आर है, ठीक, बटा 100। अब देखो आर स्क्वायर बराबर आपको मिल गया 25, तो आर बराबर क्या मिल गया दोस्त? आर मिल गया 5%। कोई दिक्कत नहीं ना, कर लोगे, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि √128 प्लस, देखो ये थोड़ा सा सवाल फिर यहाँ से है, इसको मैं आपको क्लियर कर दूं। ये क्वेश्चन बेसिकली कैसे है? ये क्वेश्चन बेसिकली ऐसा है, टाइपिंग में वो चीजें नहीं हो पाती हैं। 128 प्लस √260 माइनस √19 और माइनस √9, ये चीजें हैं दोस्त। अब कुछ करना ही नहीं है, आपको सॉल्व करते जाना है। ये 9 है, 9 में से 3, 9 का वर्गमूल 3, 19 में से 3 गया 16, 16 का वर्गमूल 4, ये 4 हो गया। 4 घटाओगे 260 में से तो 256, 256 का मतलब 16, 128 प्लस 16 का मतलब हो गया करनी में 144, और इसका मतलब हो गया 12। ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं किसी बैंक लिपिक तथा किसी बैंक में, ध्यान दीजिएगा, किसी बैंक में लिपिकों तथा अधिकारियों, ध्यान से समझिएगा दोस्त, ये इसको बढ़ा लेता हूं, हाँ आप पढ़ पा रहे हो आप आराम से ना। कह रहा है कि किसी बैंक में लिपिकों तथा अधिकारियों के मासिक वेतन का अनुपात 3:5 है। प्रत्येक लिपिक अपने वेतन का 2% और प्रत्येक अधिकारी अपने वेतन का 3% सार्वजनिक सेवा हेतु दान करता है। यदि प्रत्येक अधिकारी का योगदान 420 रुपए है तो प्रत्येक लिपिक का मासिक वेतन कितना है? सिंपल सवाल है, सिंपल सवाल, एकदम नहीं घबराना है, एकदम भी नहीं घबराना है दोस्त, सिंपल सवाल है। क्या सवाल है? लिपिक, लिपिक का मतलब क्लर्क और अधिकारी का मतलब ऑफिसर। क्या है? 3/5, यानी अगर हम मान ले कि एक क्लर्क का वेतन 300 और एक ऑफिसर का वेतन 500 है, तो कोई तकलीफ नहीं ना। 100 क्यों मान रहा हूं? 100 के फॉर्म में, 100 के फॉर्म में इसलिए ले रहा हूं ताकि परसेंटेज निकालने में कोई दिक्कत ना हो। प्रत्येक अधिकारी 3% दान करता है, यानी कितना दान करेगा भाई? ये 15 दान करेगा, और 15 बराबर कितना है? 420। कोई दिक्कत तो नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं, भाग तो नहीं रहा है बाहर। 15 बराबर, देखो 3% क्या होगा? 500 का 3% 15, 15 बराबर 420। तो अगर 15 बराबर 420 है दोस्त, तो लिपिक का वेतन क्या होगा? 15 दूना 30, 2 इसे यहाँ कितने से गुणा कर दें? 20 से गुणा कर देना। 15 में 20 से गुणा करें तो 300 आ जाएगा, 15 में 20 से गुणा करेंगे तो 300 आ जाएगा, और 300 बराबर 20 से इधर गुणा कर दोगे तो 84 और 00, 8400 प्रत्येक लिपिक का वेतन है। सवाल पढ़ने में बड़ा है, पढ़ने में अलग तरह का सवाल लग रहा है, लेकिन है बहुत आसान सवाल। क्लियर हो रही बात? भाई आप 3:5 का अनुपात दे रहे हो, हमने मान लिया 300 रुपया क्लर्क और 500 रुपया ऑफिसर का वेतन है। 500 का 3% 15, 15 बराबर 420 है, तो 300 बराबर 8400 रुपए क्लर्क का वेतन हो गया, लिपिक का वेतन 8400 रुपए। आगे बढ़ूं, अगला क्वेश्चन है कि एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई में 5:4 का अनुपात है। यदि चौड़ाई लंबाई से 20 मीटर कम है तो खेत का परिमाप कितना मीटर है? बहुत सिंपल समझो, 5:4 का अनुपात है लंबाई और चौड़ाई में, ये एल है, ये बी है, और 1 बराबर 20 मीटर, तो क्या हो गया? एल बराबर, भाई अंतर यही है ना, 1 बराबर 20 मीटर। 1 बराबर अगर 20 मीटर है तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 100, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 80। क्या कह रहे हैं? परिमाप जोड़ दो, 180 गुणित 2, जोड़ के 2 से भाग दे दोगे तो 300 क्या मिल जाएगा? 360। कितना आंसर हो जाएगा दोस्त? 360 मीटर। ठीक, अगला क्वेश्चन ध्यान दो, कह रहे हैं कि s² माइनस y² और x प्लस वाई का तृतीय अनुपात क्या होगा? ठीक है ना, बात समझने की कोशिश करो। तृतीय अनुपात क्या होता है? b²/a। ठीक, x² ये a है, ये b है, तो b²/a होता है तृतीय अनुपात, यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर बाई x² माइनस y²।
x प्लस वाई क्या हो गया, एक ब्रैकेट में x प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस एक्स प्लस वाई बटा x प्लस वाई और x माइनस वाई। ये तो रहेगा, प्लस वाला खत्म हो जाएगा, तो x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, ये ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन ध्यान दो, कह रहे हैं कि एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में पार करती है, ठीक है, 15 जबकि 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? बहुत सिंपल सवाल है, ठीक है। 25 सेकंड में कितनी दूरी चल रही है रेलगाड़ी? अपनी लंबाई L प्लस 100 मीटर प्लेटफॉर्म, और 15 सेकंड में क्या करती है रेलगाड़ी? सिर्फ खंभे को पार करती है, यानी L दूरी चलती है। 10 सेकंड में कितना जा रही है रेलगाड़ी? 100 मीटर, घटा दो 100 मीटर जा रही है। तो अगर रेलगाड़ी जब खंभे को पार कर रही थी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी जा रही, तो 10 सेकंड में अगर 100 मीटर तो 15 सेकंड में 150 मीटर दूरी जाएगी। ये आपका सी ऑप्शन हो गया। यहां तक कोई तकलीफ नहीं ना, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 40%, 20% और 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या होगा? बहुत सारा ऐसा आपने सवाल लगाया है। इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं। इस क्वेश्चन को होमवर्क सॉल्व करके आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमको रिप्लाई करिएगा कि इसका आंसर कितना होगा। आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन है, ओहो हो, सवाल थोड़ा सा अलग है, इसको फिर से करेक्ट कर लो। ये है क्वेश्चन, बेसिकली ये है कि 7 पावर 8 माइनस 5 पावर 8 निम्न में से किस संख्या से विभाज्य है? तो हम इसका एक उपाय कर रहे हैं। हम इसको 7 के पावर 4 की पावर 2 माइनस 5 के पावर 4 की पावर 2 में तोड़ रहे हैं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल रहा है, यानी कि 7 की पावर 4 प्लस 5 पावर 4 और 7 की पावर 4 माइनस 5 की पावर 4। अब 7 की पावर 4 का क्या मतलब हो गया? 49 का स्क्वायर, 49 की पावर 49 का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर होता है 2401 प्लस 25 का स्क्वायर होता है 625, ठीक है। ये यहाँ पे हो गया मामला सेट, और यहाँ पे मामला हो गया 2401 माइनस 625। अब जब इसको आप सॉल्व करते हो ना, इसको आप सॉल्व करते हो तो ये आता है 3026, समझ ही रहे हो, 3026 और गुणित ये आता है 1776। अब देखो किससे कटेगा। पहला ऑप्शन चेक कर ले, 24 से कटने का मतलब ये है कि संख्या को 8 से कटना होगा, और देखो ये संख्या तो 8 से नहीं कटेगी, ये कट सकती है 8 से। 8 बट्टे 8 9 72, 72 5 77 और 8 7 56। वेरी गुड, पहला ही ऑप्शन मिल गया दोस्त। ये 8 से कट रहा है और बाकी कोई ऑप्शन 8 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब है मात्र 24 एक ऑप्शन है जो इसको किसको 7 की पावर 8 माइनस 5 की पावर 8 को डिविजिबल करेगी। क्लियर हो गई बात? ऑप्शन से ही ट्रेस कर लिया हमने। बात को समझो, हम तोड़ के यहां तक पहुंच गए, ये बात तो सबको समझ में आ गई होगी। किससे कटेगा? किससे कटेगा? 24, जो संख्या 24 से कटेगी वो 8 से पक्का कटेगी, और 8 से कटने के लिए मात्र एक संख्या ये है जो 8 से कट रही है, बाकी कोई संख्या 8 से नहीं कट रही, और 8 से 24 कट रहा है। तो इसका मतलब है कि इस संख्या का विभाज्यता 24 से होगा और किसी से नहीं होगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन सही भी होना है, ठीक। अगला क्वेश्चन, किसी संख्या के 5/3 का, ध्यान देना सवाल में थोड़ा सा करेक्शन कर दूं, किसी संख्या के 5/3 का 40 के सवाल ये है बेसिकली, किसी संख्या के 5/12 का 3/20। चलिए ठीक है, सवाल में कुछ प्रॉब्लम है, हाँ टाइपिंग एरर है, इस कारण से इसको छोड़ रहा हूं, ठीक। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि यदि किसी घन की भुजा 6 सेमी है तो उस घन को पिघलाकर 2 सेमी भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? सिंपल सवाल, 6 सेमी भुजा वाले घन का आयतन निकाल लो, 6 × 6 × 6 बाई 2 सेमी वाली भुजा के घन के आयतन से भाग दे दो, 3 3 3 3 3 के 9 3 27 ठो घन बनेंगे। कोई दिक्कत है? कर लोगे? कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। सिलेक्शन गुरुजी पर आज इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी कुछ और बेहतरीन शानदार सवालों के साथ। तब तक देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।